हरे कृष्ण। अभी आज टॉपिक लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सनातन धर्म के अनुसार 30 मुहूर्त होते हैं। उसमें ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। शास्त्रों में इसका उल्लेख है। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त जो सवेरे 4 साढ़े 4 बजे से जो संध्या के पहले 45 मिनट पहले जो खत्म हो जाता है उसे कहा जाता है। उस वक़्त देवी देवता जो इस संसार चलाने के लिए जिनको भगवंत ने जवाबदारी दी है, उनके द्वारा ही संचालित है। देवी देवता द्वारा ये संसार, ये पृथ्वी। अपने शास्त्र कहते हैं कि उस वक़्त वो देवी देवता भ्रमण पर निकलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। भगवद गीता में भी भगवंत ने स्पष्ट कहा है, मनुष्य को इस संसार में जीवन जीते हुए देवी देवताओं के ही अधीन रहना चाहिए, उनके ही छत्र छाया में रहना चाहिए। उनको पूजना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए, उनके जो नियम हैं नियमानुसार उनकी आराधना साधना पूजा पाठ करना चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए। तो जो देवी देवता जो 33 प्रकार के हैं, 33 करोड़ नहीं है। 33 करोड़ ये तो खाली भ्रम फैला गया है कुछ लोगों द्वारा। वो 33 कोटि है। कोटि का अर्थ प्रकार होता है। 33 प्रकार के देवी देवता। देवी देवताओं को प्रसन्न कर कर अपन सांसारिक कार्यों में अपने जो तकलीफें है प्रारब्ध अनुसार, धन की समस्या, आरोग्य समस्या, इतर समस्याएं, उनसे कुछ हद तक निजात पाई जा सकती है। तो वापस आते हैं ब्रह्म मुहूर्त पर। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति जो कर रहा है, मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं उस वक़्त भक्ति कर रहा होता हूँ, पूजा पाठ कर रहा होता हूँ। मैंने ऐसा 1.5-2 साल तक किया है। सारे जन सवेरे उठकर भक्ति ही करें ऐसा थोड़ा मुश्किल है। पर ब्रह्म मुहूर्त में हर एक के मन में जो है, जिसकी जो इच्छा है वो वैसा कर सकता है। तो उस वक़्त उसे देवी देवता भ्रमण पर रहने के वजह से उसे उसमें सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक विद्यार्थी
अपना अभ्यास कर सकता है। एक व्यापारी धन कैसा बढ़े अपना प्लान बना सकता है। जो शरीर से प्रेम करता है वो कसरत कर सकता है। भक्त भक्ति कर सकता है। इस वक्त जो व्यक्ति जो करेगा उसे यश जल्दी मिलेगा, वो देवी देवताओं के सानिध्य के वजह से। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बढ़ जाता है। आजकल जो सूर्योदय के बाद जो उठने की प्रथा दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, वेस्टर्न कल्चर बढ़ते जा रहा है। देर रात तक जागो, सवेरे देर तक सोते रहो, उसमें ब्रह्म मुहूर्त स्किप हो जा रहा है। तो ये जो कल्चर है ये अपने सनातन धर्म के विरुद्ध है। इसीलिए शायद अभी डिप्रेशंस, मानसिक तान तनाव, असफलता, जो भी मन में द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, जो माया के जो इतर विषारी गुण हैं वो मनुष्य पे हावी हो रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अपने मन में जो है, जिसकी मन की इच्छा प्रबल है, वे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। जिसको खाओ पियो ऐश करो उनके वास्ते ये लागू नहीं। भक्ति करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जिसको जो लगा, जिसको जीवन में कुछ करना है तो वो ब्रह्म मुहूर्त पे उठे और उसी लक्ष्य जो है उस लक्ष्य पे ही अपना केंद्रित करे मन, तो उसे निश्चित यश अवश्य मिलेगा। भक्ति पर आते हैं। भक्ति ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ से शायद शुरू कर सकते हैं। नित्य क्रम से निवृत्ति, स्नान, पूजा गृह में गए, धूप, आरती, फूल, जो भी आपके इष्ट है उनके प्रति अपना भाव व्यक्त कर सकते। इतर सांसारिक जो कार्य है यश के लिए, वो तो निश्चित ही देवी देवता प्रदान करते हैं, पर देवी देवता तब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर पूजा पाठ किस लिए कर रहा है। क्या वो व्यक्ति पूजा पाठ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है? उसे क्या चाहिए? उसके मन में क्या है? उसे क्या आरोग्य चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, नाना विषय जो संसार में माया ग्रस्त जो होते हैं वो चाहिए। निश्चित उसमें भी उसके प्रारब्ध अनुसार उसमें भी उसे यश मिल जाएगा। कहीं पे कम पड़ रहा होगा तो उसे वे पुश कर देते हैं देवी देवता, निश्चित, इसमें दुमत नहीं। पर कोई भक्त पूजा पाठ देवी देवताओं का ही कर रहा है और परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करने की कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, उसका भाव वो जानते हैं और उस पर अति प्रसन्न हो जाते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त का सर्वश्रेष्ठ फायदा इस प्रकार लिया जा सकता है कि ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर परमात्मा के प्रति 2 आंसू बहाए, उनका स्मरण करें, नाम जप करें, ध्यान करें, कीर्तन करें, भागवतम पढ़े, भगवत गीता पढ़े, कुछ करें। इसलिए करें कि परमात्मा भगवंत के प्रति, कृष्ण के प्रति आपला प्रेम दिन दुगुना रात चौगुना अपने मन में बढ़ता ही रहे। क्योंकि भगवंत जो विषय है मन का विषय है। भगवंत छठे तत्व में है, मन छठा तत्व है, पंच तत्व शरीर है। मन शरीर में कहीं पर भी स्कैन नहीं होता। मन और भगवंत एक लाइन में है, एक रेशा में है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन को परमात्मा में, भगवंत में, कृष्ण में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी ब्रह्म मुहूर्त का सार्थक उपयोग हो सकता है। ऐसा मेरे श्री जगत गुरुत्तम कृपालु जी महाराज के विचार है। कुछ अच्छा लगा तो ले लीजिएगा, इसमें मेरा कुछ भी अंश मात्र भी योगदान नहीं है। श्री गुरुवाणी की ही महिमा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरे कृष्ण।